आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार के तर्क सुनते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी की दी है। इस दौरान भोपाल गैस पीड़ित संघ के वकील सीनियर एडवोकेट नमन नागरत्न ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को नष्ट करने की कार्यवाही के 3 चरण बनाए थे। पहले चरण में रासायनिक कचरे को इंसुलेटर में जलाकर नष्ट करना है, दूसरे चरण में फैक्ट्री डिसमेंटल की जानी है और तीसरे चरण में जमीन के भीतर जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करना है। पहले चरण की कार्यवाही में इस कचरे को भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया गया। हाईकोर्ट ने रासायनिक कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल राज्य सरकार को वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश दिनांक 3 दिसंबर को सरकार को निर्देशित किया था कि जो टॉक्सिक वेस्ट भोपाल में रखा है उसको सेफ तरीके से ले जाकर पीथमपुरा में इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय करके खत्म करें। इसके कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने प्रकरण को आज लगाया था। आज राज्य शासन ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया हाईकोर्ट में। उस हलफनामे में उन्होंने बताया राज्य सरकार ने कि उन्होंने अभी तक क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा कि कुछ इंटरेस्टेड लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से एजिटेट हो रहे हैं और उस भ्रामक जानकारी के कारण उन्होंने अभी तक इंसिनरेट करने का आगामी प्रक्रिया नहीं करी है। सरकार ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करी, जिससे कि 3 दिसंबर के आदेश का पालन हो सके। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद आदेशित किया है कि ये राज्य सरकार को छूट है कि वो जो पब्लिक में असंतोष है या भ्रामक जानकारी है उसको अपने स्तर पर भ्रम दूर करें। साथ ही मीडिया पर रोक लगाई है कि वो फेक न्यूज़ भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में फेक न्यूज़ पब्लिश ना करें। सिर्फ वही जानकारी जो तथ्यात्मक रूप से सही हो और फेक न्यूज़ जारी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग अनावश्यक रूप से भ्रमित ना हो। सरकार ने आज हाईकोर्ट से ये अनुमति भी मांगी कि हमको जो कंटेनर्स में भोपाल से पीथमपुरा टॉक्सिक वेस्ट लाया गया है, जो फैसिलिटी पर पड़ा है, उसको अनलोड करने की अनुमति दी जाए। इस पर से माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट व्यू था कि इस काम के लिए हाईकोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। सरकार को छूट है कि वो 3 दिसंबर के आदेश के पालन में जो आवश्यक कार्यवाही करनी है, जिसमें अनलोडिंग भी शामिल होगी, वो सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर उसका पालन करे आदेश का। सरकार ने हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा है 3 दिसंबर के आदेश को पालन करने का। हाईकोर्ट ने आज वो समय सरकार को, राज्य सरकार को दे दिया है और निर्देश किया है कि आप कानून के अनुसार और प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और प्रकरण को 18 फरवरी को आदेश के कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने दोबारा लगाया। सर, जो आपत्तियां उठाई जा रही थी पिटिशनरों में या इंदौर के जरिए जो पिटिशनर थे, वो आपत्तियों पर कोर्ट ने कहा। प्रकरण में आज जो मुख्य केस है उसके अलावा एक नया केस भोपाल के कुछ डॉक्टर्स द्वारा पेश किया गया था इंदौर के, और कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी आई थी। जो इंदौर के डॉक्टर्स के द्वारा पेश किया गया नया केस था और जो इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थी, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार उन रिट पिटीशन और आवेदनों में जो तथ्य दिए हैं, जो सजेशन दिए हैं, उन पर राज्य सरकार विचार करेगी और उनको कंसिडर करने के बाद आगामी कार्रवाई करेगी। सर, पीसीबी ने भी एक तथ्य सामने लाया कि